ही वॉज ए ब्यूटीफुल वाइल्ड डक। वह जंगली बतख थी। हिज डाउन वाज सॉफ्ट एंड वेलवेटी। उसके जो पंख थे वो सॉफ्ट और वेलवेटी थे। सॉरी, हिज बीक वाज ब्रॉड लाइक ए शॉवेल। उसकी चोंच शॉवेल की तरह थी, चौड़ी थी। हिज फीचर ग्लिंटेड ब्लू। उसका हुलिया जो है ब्लू था, वाइट एंड ब्राउन। एट द मोमेंट, उस समय, ही वाज लुक्ड एक्सहेस्टेड। वह थका हुआ दिखाई दे रहा था। मिनीज मदर क्राइड टू पिक हिम अप। मिनी की मदर ने उसको उठाने की कोशिश की। व्हेन सडनली ही निप्ड अप। उसने उसको काट दिया, काट खाया, हर हैंड, हाथ पर। मिनी ने कहा ओच। शी क्राइड ड्राइनिंग हर हेड। जैसे उसने काटा तो उसने अपने हाथ को पीछे खींचा और उसने चिल्ला करके ओच कहा। ऑल एट वंस ही फ्लटर्ड टू द ग्राउंड। और वह ग्राउंड में फड़फड़ाया। एंड हडल्ड इन ए कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम। और उनके रहने के कमरे में वह सिकुड़ करके बैठा था। ऑल थ्रू द इवनिंग, पूरी सायंकाल तक, मिनी एंड हर मदर ट्राइड टू मेक द डक ईट। मिनी और उसकी मदर ने उसको कुछ खिलाने की कोशिश की। दे पुट ब्रेड क्रम्स। और उन्होंने ब्रेड क्रम्स रखे, नट्स, मूंगफलियाँ, फ्रूट्स इन फ्रंट ऑफ हिम। फल वगैरह उसके सामने रखे। बट सी वुड नॉट टच ए थिंग। किंतु पक्षी ने एक भी चीज को स्पर्श नहीं किया। मम्मी गिव हिम सम मास्ड राइस एंड मिल्क। तो मिनी ने सजेशन दिया कि मम्मी इसको कुछ पका हुआ चावल और मिल्क खिलाओ। सजेस्टेड मिनी। हर मदर मास्ड सम कुकड राइस इन ए बाउल। तो उसकी मदर ने कुछ चावल पकाए और रखे। एडेड मिल्क, दूध मिलाया, शक्कर डाली, शुगर। एंड ओपनिंग द बर्ड्स बीक। और पक्षी की चोंच को खोल करके। फेड हिम विद एन इंक फिलर। उसको खिलाया। एज सुन एज, जैसे ही। एज सुन एज ए कंजक्शन है, एज जो ही हैड सम फूड इन हिज स्टोमच। जैसे उसके पेट में कुछ भोजन गया, द डक बिकेम विजिबली मोर अलर्ट। तो उसको एनर्जी आई और वो अलर्ट दिखने लग गया। हिज आईज ब्राइटन। उसकी आंखें चमकाने लगी। ही ट्राइड टू ओपन हिज विंग्स। उसने अपने पंख खोलने की कोशिश की। बट गेव इट आफ्टर ए फ्यू एफर्ट। कुछ प्रयत्न किए। आई नो वाट हिज नेम इज। मिनी ने कहा कि मदर, मैं इसका नाम जानती हूँ। इसका नाम क्या है? इट इज़ मित्र। इसका नाम मित्र है। मिनी ने कहा। हर मदर स्माइल। उसकी माँ मुस्कुराई। वेयर शैल वी पुट मित्र टू बेड? मिनी, हर मदर आस्क्ड हर। उसकी माँ ने पूछा कि वेयर शैल वी पुट मित्र टू बेड? इसको हम कहाँ सुलाएंगे? पापा, आई वांट हिम नियर मी। तो उसने कहा कि पापा, मैं इसको मेरे पास ही रखूँगी। ही मे नीड मी इन द नाइट। वह रात में मेरी इसको ज़रूरत पड़ सके। सेड मिनी ने कहा। फाइनली दे सेटल्ड मित्र इन ए बास्केट ऑफ स्ट्रॉ। और लास्ट में उन्होंने उसको एक घास फूस की टोकरी में रखा। बिसाइड ऑफ मिनीज बेड। मिनी का जहाँ बिस्तर था उसके पास में। कॉन्ट्ररी टू हर एक्सपेक्टेशन। उसकी अपेक्षा के विपरीत, मित्र डिड नॉट वेक हिम मिनी अप इन द नाइट एट ऑल। मिनी को मित्र जो बर्ड था, पक्षी था, उसने रात को बिल्कुल भी नहीं जगाया। व्हेन शी वोक अप, जब वह उठी, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह, मिनीज फर्स्ट थॉट, मिनी का पहला जो विचार था, वाज टू लुक इन टू द बास्केट बाय हर बिसाइड। उस टोकरी में देखा जहाँ पक्षी रखा हुआ था। टू हर हॉरर शी रियलाइज इट वाज एम्प्टी। और जल्दी में उसने देखा कि वो टोकरी खाली थी। वो चिल्ला करके बोली, मित्र मित्र, शाउटेड मिनी, गेटिंग अप ऑन वन एल्बो। एक कोने के बल पर वो लेटे लेटे चिल्लाती है, मित्र मित्र। और देन सी सा हिम। और उसने देखा, लुकिंग ब्राइटली एट हर फ्रॉम द बाथरूम। और उसने देखा कि वो बाथरूम में चला गया था। सी ब्रस्ट आउट लाफिंग। जैसे उसने बाथरूम में पक्षी को देखा तो उसकी हंसी फूट पड़ी। तो जो पक्षी था वो एक तरह से अपंग था
और वह उसकी जो मिनी के द्वारा काफ़ी देख रेख की जाती है। वो उसको खाना खिलाती है और उसको उसकी चोंच को खोल करके चम्मच से उसको चावल वगैरह खिलाती है, उसकी केयर करती है। तो अगले दिन जब बच्चे जो ग्राउंड में जिन बच्चों को खेलते हुए देखती थी, वो बच्चे दौड़ करके आते हैं सुबह और वो दरवाजे पे आकर के गेट खोलने के लिए कहते हैं और मिनी से मिलते हैं। और क्योंकि उन्होंने पक्षी को देखा था, गेंद देखी थी, तो उनको अच्छा लगता था बच्चों को, और उन्होंने पक्षी को खिलाने के लिए और सहलाने के लिए काफ़ी कोशिश की। सभी बच्चों ने मिनी के साथ में काफ़ी स्नेहपूर्वक व्यवहार किया और पक्षी का नाम रखा, मित्र रखा, और सबने उसको पुस्तकों में उसका नाम ढूंढा तो उन्होंने मित्र ही रख पाया। और उन्होंने उसका प्रकार जो होता है वो काइंड्स ऑफ बर्ड्स, सोवेलर काइंड के ये बतख होते हैं। इस तरह से बच्चों ने जो है वो अपंग पक्षी जिसका नीचे गिरने से वह फ्रैक्चर हो गया था, उसकी मित्र जो उसका नाम था, तो मीने के द्वारा देख रेख की जाती है। और फिर अंत में वो पक्षी धीरे धीरे ठीक होता है और उस पक्षी को बाद में उसके परिवार वाले, पिताजी, मदर और मिनी और बच्चे सब मिलकर के और उसको ठीक होने के बाद जहाँ से आया वहाँ छोड़ने के लिए जाते हैं। तो बतख था तो उसको एक तालाब था पास में, वहाँ उसको धीरे से मिनी उठा करके ले जाती है अपनी गोदी में। सब बच्चे भी साथ में जाते हैं और मिनी और से गोद जिसे लेकर के उसके पिताजी उस पक्षी को, बर्ड को, डक को तालाब में, झील थी, लेक में रिलीज़ कर देते हैं और धीरे धीरे पक्षी उस तालाब के अंदर तैरना शुरू कर देता है और सब बच्चे वहाँ पर देखते रहते हैं और उनको खूब आनंद आता है। इस तरह से उस पक्षी के माध्यम से, बर्ड के माध्यम से बच्चों का जो मीनी के प्रति स्नेह कम हो गया था, क्योंकि वो अपंग थी, तो उनके मन में भी एक प्रेम की भावना जागृत होती है और अपंग लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाना चाहिए। और हमें भी जो है अपंग लोगों को हमेशा सहायता करना चाहिए। जो भी स्पेस्टिक हो, परिवार में हो, हमारे आसपास हो, किसी भी रूप में वो परेशान हो, तो हमें उनकी सहायता करना चाहिए। स्टार्ट। ए फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई, जो ये लेसन 2 है, इसमें एक स्टोरी के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि डिसेबल्ड पर्सन के प्रति हमें सिंपैथी, सहानुभूति दिखाना चाहिए। और एक मिनी जो बर्ड है उसका पक्षी का उदाहरण देकर के, जो डिसेबल्ड था उसकी मिनी ने किस तरह से, वो भी डिसेबल्ड थी, कैसे फ्रेंडशिप के माध्यम से और दोस्ती के माध्यम से उन्होंने एक दूसरे की सेवा की। और जो उसके साथ में जो बच्चे थे वो खेलते थे, उनको देखती थी, बच्चे उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे, उनका एटीट्यूड, दृष्टिकोण बदल जाता है और वो मिनी से बाद में हमेशा फ्रेंडली हो जाते हैं। और बच्चे बाद में, जब पक्षी की घटना के बाद में बच्चे मिनी के साथ हम हमेशा खेलते थे और उसको घर से ले जाने के लिए खुद बच्चे आते थे और व्हील चेयर में लेकर के और खिलाने के लिए ले जाते थे और उसका पूरा ध्यान रखते थे। और ये कहानी है वो मिनी और बर्ड दोनों के बारे में है और इसमें डिसेबल्ड पर्सन के बारे में दिया गया है, ताकि हम भी जीवन में जो डिसेबल्ड पर्सन, अपंग लोग हैं, उनकी जो क्या दुर्दशा होती है तो उनमें हम हेल्प करें, हम काम आ सकते हैं। एक फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई इसी के ऊपर आधारित है।